Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My friend, in this video we have to solve a question of your exercise 4.2, question number 3. Okay, so we read in this time linear equation in two variables. Okay, so two question already we have to solve, and now we solve question number 3. Okay, so check which of the following are solutions of the equation x minus 2y equal to 4 and which are not. तो यहाँ पर कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं है ये पॉइंट कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट दिया है तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या है, फर्स्ट पोजीशन x का है, यानी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर यह इसका सलूशन होगा तो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, देन इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन. ओके, सो हियर यू कैन राइट using the value of x and y, using the value of x equal to 0, y equal to 2 in the given equation, 2 in the left hand side, you can write left hand side of the equation. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पर 0 रखिए और y की जगह पर 2, तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 2 इंटू 2, ओवरऑल क्या मिल गया, -4। लेकिन राइट साइड क्या है, नॉट इक्वल टू 4, राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि 0 और 2, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, इसलिए फिर क्या हुआ, तो यानी 0 एंड 2, 0 2 इज नॉट solution of the equation, of the equation, or you can write of the question. ओके, तो जो पहला पॉइंट दिया था ये इसका सलूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया ना। यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये सलूशन नहीं हुआ। इसी तरीके से इसमें जितने भी पॉइंट दिया गया है बारी बारी चेक करेंगे, ये तो सलूशन नहीं हुआ। आइए अब दूसरा देखते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर है और अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब वो उसका सलूशन होगा, और यू कैन से रूट्स ऑफ द इक्वेशन. Now second point is 2 0. Second is 2 0. Okay, so you can write x equal to 2, y equal to 0. Okay, now using the value of x and y इन इक्वेशन, ओके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y, x की जगह पर रखना है क्या, 2, ओके, और y की जगह पर 0, तो इसका मतलब 2 इंटू 0, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है 4, तो नॉट इक्वल टू 4 राइट हैंड साइड। तो यहाँ से भी क्या मिल गया कि 2 0 भी इसका सलूशन नहीं है। सो यू कैन राइट, सो
20 is not solution of the given equation. ठीक है, देखिए दोनों पॉइंट जो पहले दोनों पॉइंट जो दिया हुआ था वो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, अगर होता तो सेटिस्फाई करता। ठीक है, चलिए आती है थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? 40। ओके, थर्ड पॉइंट है 40 सॉरी, इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0। ठीक है, यूजिंग दिस वैल्यू, in the left hand side of the given equation, okay, so what is left hand side? x minus 2y, x की जगह पर यूज करना है 4 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या मिल गया? ये 4 आ गया, इक्वल टू क्या है? 4, राइट हैंड साइड। तो ये सेटिस्फाई कर दिया, जो ये पॉइंट है 40 वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यू कैन राइट 40 इज ए solution of the given equation। ठीक है, of the given equation, because we know that linear equation in two variable has infinitely many solutions। ओके, बहुत सारे रखता है ये, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें चेक करना है, और अगर वो उसका सलूशन हुआ तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये तो थर्ड पार्ट हो गया। आइए 4 देखते हैं। फोर क्या है? स्क्वायर रूट 2 एंड 4 रूट 2, यह पॉइंट दिया गया है। अब स्क्वायर रूट देख के परेशान नहीं होना है, जहाँ x है वहाँ रूट 2 रख देना है, और जहाँ y है वहाँ पर 4 रूट 2 रखना है। इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या है? रूट 2, और y इक्वल टू क्या है? 4 रूट 2। ठीक है, अब यूज करते हैं वैल्यू। सो यू कैन राइट हियर यूजिंग दिस वैल्यू इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। So left hand side x minus 2y, using the value of x is root 2 minus 2 into 4 root 2. Okay, using this value in the equation of in the left hand side of the given equation, so now we simplify here. So root 2 minus 2 into 4 8 root 2. Okay, and resultant is minus 7 root 2 not equal to 4, right hand side. Okay, so this point not satisfy the given equation, so that's why we can say the given point, that is, so root 2 4 root 2 is not a solution of the given equation. Okay, because this point not satisfy the equation. If we use these value in the left hand side, so right hand side
are equal. Here we not equal, so we can say this point is not the solution of the given equation. अगर होता तो ये बराबर आता, जैसे इसके पहले वाले में हुआ है, अभी एक और इसमें है 1 1, ठीक है। पांचवा यही लास्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ में आ रहा है इसको? ठीक है, पांचवा देखते हैं। वन वन, here you can write what is 1 1, x equal to 1 and y equal to 1. Now using this value in the left hand side of the given equation, so we have left hand side x minus 2y equal to 1 minus 2 into 1, because we use these value x and y, and now simplify 1 minus 2, it means minus 1. This is not equal to 4 of right hand side, okay, not equal to, so that's why we can say the given point. So 1 minus 1 is not a solution of the given equation, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, और यही जैसे ही ख़त्म हुआ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो इसमें तो कोई था ही नहीं, जैसे कोई पॉइंट दिया हुआ है उससे इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं, अगर कर दिया तो हमने कह दिया कि सलूशन है, और अगर नहीं किया तो नहीं है। तो ऐसे ही वेरीफाई किया जाता है। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और आपने आंसर भी निकाल लिया, लेकिन लग रहा है कि पता नहीं सही है कि गलत है, ओके, सो फॉर एग्जामिंग टेस्ट ऑफ योर आंसर, सो यू कैन वेरीफाई दिस टाइप ऑन रफ वर्क, ओके, फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर आपके क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई करिए तभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो साइड में रफ वर्क में आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 4.2. Question number 4. Find the value of k. Okay. Find the value of k if x equal to 2, y equal to 1 is a solution of the equation of the equation 2x plus 3y equal to k. Okay. So now its solution. देखिए इसमें करना क्या है, जिसने एक पॉइंट दे रखा है और ये खुद कह रहा है कि उसका सलूशन है, तो पॉइंट क्या है आपका, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो हम इसको वेरीफाई कराएंगे, कुछ नहीं करना है, जहाँ x है और y है उसकी वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें k ही तो निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप लिखिए इसको, गिवन दैट टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू k, हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ओके। यस, इक्वेशन नंबर 1, since you can write since x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of equation 1, then
then it satisfies the equation. Okay, then it must be satisfied, satisfies the equation 1. So okay, अब वैल्यू को पुट करिए, 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 रख दीजिए, प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, एंड नाउ हियर वी सिंप्लीफाई एंड वी गेट वैल्यू ऑफ के. So here you can write 4 plus 3 equal to k. So 7 equal to k. You can write k equal to 7. Okay, तो हमें k का ही वैल्यू निकालना था. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. यही उत्तर हो गया. When k equal to 7, okay, when k equal to 7, then x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of the given equation. If k varies here, k का मान कुछ और आप मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो सकता, ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 7 पर ही सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. सो नाउ यू वी कंप्लीट योर एक्सरसाइज 4.2. ओके, एंड वी एंड दिस वीडियो. Now we will meet you in the next class with next topic. So next topic is graph of a linear equation in 2 variable. कोई भी, अब इसी का ग्राफ हम बनाएंगे. जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है k की वैल्यू 7 रख दीजिए, इसी का ग्राफ बनाना है. इसीलिए इसके पहले हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, ताकि जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ का प्लॉटिंग कैसे करेंगे. ठीक है, इसमें बेसिक हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ बता दिया है. ठीक है, तो एक बार आप उसको देखिएगा वीडियो, और 4 वीडियो हैं, उसमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका है. ठीक है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इसको आप प्लॉट करेंगे. ओके, नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.